देखिए, जो लोग शराब पीने की आदत बना चुके हैं और शराब पीना चाहते हैं, तो उन लोगों को दिली इच्छा है कि शराबबंदी खुल जाए। अच्छा जी। रही बात कि लेकिन अभी और बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए, आपको भी लग रहा है? मैं तो कहूँगा कि जो बंद हो चुका है ना, उसको फिर पुनरावृत्ति नहीं कीजिए। जी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए के कई विधायक भी अब इसकी समीक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, होली नज़दीक है, उससे पहले जो बिहार में बजट सत्र चल रहा था उसमें एनडीए के भी कई विधायक, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है पहले तो इस पे? देखिए धीरज जी, सबसे पहले जी। मैं आने वाले 2 दिन के बाद जो 4 तारीख का बहुत बड़ा होली का पर्व जो हमारे हिंदुओं का है, जी। अब देखे होंगे मैं भी होली का रंग में टोपी अभी भी लगा है। रंगने जा रहा हूँ। जी। तो मैं सबसे पहले बिहार वासियों को, देशवासियों को जी। ख़ास करके जिस क्षेत्र से मैं चुन कर के आता हूँ, जी। हमारे झंझारपुर वासियों को जी। होली के बहुत-बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। जी। शराबबंदी आपने की आपने समीक्षा की बात की जा जी, रही है। जी। आपने सवाल किया शराबबंदी का। जी। देखिए, जो लोग शराब पीने की आदत बना चुके हैं और शराब पीना चाहते हैं, तो उन लोगों को दिली इच्छा है कि शराबबंदी खुल जाए। अच्छा, जो क्यों शराब पीने वाले लोग हाँ, वही चाह रहे हैं ज़्यादातर शराबबंदी खुल क्योंकि जाए। देखे होंगे अभी होली आ रहा है, होली के रंग में लोग शराब की ज़रूरत जो पीते हैं वो महसूस करते हैं। होली में। लेकिन बात रही कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी। जो विकास पुरुष, आप देखे होंगे कि एक महिला ने रो-रो कर अपनी बयान की थी 2018-19 की चुनाव के बीच में, जी। 14 की चुनाव में सॉरी। तो उन्होंने वो महिला को दुःख को देखते हुए, व्यथा को देखते हुए उन्होंने 2016 में शराबबंदी कानून लागू की। तो देखिए इसका शराबबंदी का 2 पहलू है। जी। एक तो फ़ायदेमंद भी है, एक जो पीते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हानि उनके लिए हानिकारक भी है, ये जी। बंदी जो है, जो जिनके लिए आदत हो गया है। आदत हो गया। जी। लेकिन आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, कभी नहीं चाहेंगे पिताजी कि हमारे बच्चे शराब पिए। जी। और हमारा बिहार के लोग शराब पी कर के जो मज़दूरी, गरीबी करके, मज़दूरी करके और शाम को जो घर में आते हैं अपने बच्चों के लिए, अभी फ़िलहाल जी। सब्ज़ी लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं। उस समय क्या था, शराब पी के लोग नशे में आते थे, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाते थे, गृहिणी को, अपने पत्नी को प्यार नहीं कर पाते थे, माँ-पिताजी को प्यार नहीं कर पाते थे। जी। तो बहुत सारे पहलुएँ हैं, फ़ायदे भी हैं, घाटा भी है जी। शराबबंदी से। लेकिन तेजस्वी यादव का तो कहना है कि जो लोग शराब पीना चाहते हैं वो जहरीली शराब लेकर भी मर रहे हैं, तो मरना तो मर ही रहे हैं लोग। देखिए मरना तो सबको मरना है, आप मरना तो तय है, लेकिन उम्र के हिसाब से मरना चाहिए। शराब पी के अगर जो लोग मरते हैं, वो दुखदाई हैं, उनके परिवार सालों-साल प्रॉब्लम में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, गुज़ारते हैं। जी। तो शराब जो कानून बना है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर बिहार सरकार जो कानून बना कर के असेंबली में लाए हुए हैं, वही लोग बैठ कर के, मिल बैठ कर के, जो हमारे सीनियर नेता हैं, जी। हमारे, जैसा कि आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी। और माननीय हमारे कार्यकारी संजय झा जी हैं, ललन बाबू हैं, बहुत सारे शीर्ष नेता हैं, बीजेपी के भी शीर्ष लोग ने। जी। बीजेपी के भी हैं, हमारे मंत्री लोग, वो लोग मिल बैठ के पास करेंगे। अगर शराब, तो मैं फ़ेवर में नहीं हूँ कि कानून बने, माने कानून टूटे। जो कानून बन चुका है, उसी पर देखिए 60% मेरे ख़्याल से अभी इसको अनु लोग अनुसरण किए हैं। रही बात कि लेकिन अभी और बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए, आपको भी लग रहा है? मैं तो कहूँगा कि जो बंद हो चुका है ना, उसको फिर पुनरावृत्ति नहीं कीजिए। जी। एक सवाल है सर कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी कल शराब घोटाले में जो है रिहा कर दिया गया, उनको बरी कर दिया गया है। अब इस चीज़ को लेके कह रहे हैं तेजस्वी यादव की उनको फँसाया गया था, दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव कराना चाहिए। देखिए धीरज जी, ये तो मान लीजिए कोर्ट की बात है। जी। कोर्ट की सब सर्वोच्च है। जी। कानून को हम लोगों को सबों को मानना चाहिए। जो आदरणीय कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो फैसला किया है, उस फैसला को हम लोग ना खिलाफ में बोल सकते हैं, और जो किए हैं माननीय कोर्ट वो अच्छा ही किए हैं। अब रही है निचली कोर्ट और निचली अदालत है, जी। उसके ऊपर भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और सीबीआई वाले अब क्या सोच रहे हैं,
इतना ही पर उनको छोड़ देते हैं या आगे जाते हैं, वो उनकी मर्जी होगी, सरकार भारत सरकार की मर्जी होगी। जब तक मैं इतना बता दूं, जब तक कहीं आग की लपटें नहीं होती है तो धुआं ऐसे नहीं निकलती है, बिना चिंगारी के बिना धुआं। चिंगारी की धुआं नहीं निकलती है। तो कहीं न कहीं सीबीआई वाले को पता चला होगा, तब उनको छापेमारी की, पकड़े गए वो लोग। जी, लेकिन माननीय कोर्ट में सीबीआई ने पूरा प्रूफ नहीं दिया होगा, जी, जितना मांग था हमारे माननीय कोर्ट का, जी। तो हो सकता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल को फंसाया गया उसी तरह हमको भी लैंड फॉर जॉब आईआरसीटी समेत अनेक घोटाले में फंसाया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी साहब जी का कहना अपने जगह सही है, लेकिन उनके पिताजी, उनके परिवार के लोगों को, पिताजी को तो सजा भी हो चुका है जी, माननीय कोर्ट से, अलविदा। तो वो अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं, देखिए हमारे अपोजिशन के नेता भी हैं, तो हर इंसान चाहेगा अगर गलती करता भी है तो अपने बचने की कोशिश करता है। जी, तो इनका अपना व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सुझाव है, और वो चाहते हैं कि हम किसी तरह नहीं फंसे। हो सकता है कि कानून में, माननीय कोर्ट में अगर प्रूफ नहीं दिया जाएगा तो वो भी बच जाएंगे, जी, वो तो प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इतना कहूँगा कि हमारे तेजस्वी यादव जी अपोजिशन के लीडर हैं, और उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग पहले से फंसे हुए हैं, तो जांच की विषय है वो। अगर वो बेकसूर होंगे तो बच जाएंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।